नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि शल्य महाराज अपने दोनों पुत्रों के साथ योद्धाओं को लेकर दुर्योधन के शिविर में पहुंच चुके हैं। दुर्योधन ने उनका बड़े श्रद्धा भाव से स्वागत किया और शल्य से 4 अंगुल नीचे आसन पर बैठकर बोलते रहे कि मामा जी, मेरे छोटे भाई ने सब बताया होगा। इस झूठ का प्रचार किया गया है कि दुर्योधन बहुत लोभी है, दूसरों के राज्य के लालच में पड़ गया है, उसे कमाने को ही वह जुआ खेलता है, क्रीड़ा के लिए नहीं। स्थिति को सही ढंग से समझकर आप सहायता करने आए हैं, यह मेरा सौभाग्य है। मेरी रक्षा तो आपका मन से दिया हुआ आशीर्वाद करेगा। केवल सेना नहीं, सारा आर्यव्रत जानता है कि आप सदा धर्म के पक्षपाती रहे हैं। आपके मेरे पक्ष में आने से पांडवों के पक्ष में जाने वाले थोड़े बहुत राजा लोगों के मन में यह संदेह दूर हो जाएगा कि दुर्योधन कितना धर्म के पक्ष में है। शल्यराज चुपचाप सुनते रहे। दुर्योधन आगे कहते हैं कि एक बहुत ही मुख्य विषय है। आपसे बिना पूछे निर्णय नहीं लेना चाहता, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी चर्चा भी करना चाहता था, पर आप थके हुए हैं। शल्य ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, कहो। दुर्योधन कहता है कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि हमारी ओर कौन कौन से राजे आए हैं। सभी बड़े बड़े सेनापति हैं। अब यह चर्चा चल रही है कि महासेनापति का पद किसे दिया जाए। मैं तो सदा बड़े बूढ़ों और वयोवृद्धों का सम्मान करता रहा हूँ। यही तो आर्य धर्म है ना। राजाओं में आप बड़े हैं। मेरी इच्छा है कि आप ही महासेनापति बने और इस युद्ध की विजय का यश आप ही को प्राप्त हो। मद्र देश का पराक्रम सदा की भांति राजाओं में फैल जाए, यही मेरी इच्छा है। कुछ लोगों के परामर्श है कि यदि आप नहीं मानते तो मैं पितामह से कहूं, पर इतने वयोवृद्ध पितामह यदि पद ग्रहण कर भी लेते तो भी युद्ध का संचालन आपको ही करना पड़ेगा। आपका मत जानने के बाद ही मैं दूसरों से बात करूंगा। शल्यराज ने तुरंत उत्तर दिया, भीष्म पितामह को यह पद ग्रहण करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहे और बाद में शल्य ने ही कहा, कल हम हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे। युद्ध कहाँ होगा, कब से आरंभ होगा? दुर्योधन कहता है, कब होगा यह तो उन लुटेरों और चोरों को ही निश्चय करना है ना। मैं तो युद्ध नहीं चाहता। आपने पूछा कहाँ होगा। वास्तव में पांडवों को सैनिक सहायता पांचाल ही दे रहा है, अर्थात वही द्रुपद जिसने 5 भाइयों में बांटने को अपनी बेटी दी है। उसकी मनोकामना तो पितामह और हस्तिनापुर का नाश कर डालने की है। इसलिए जमाताओं को युद्ध के लिए भड़का रहा है। क्या आपको उसका कारण नहीं मालूम? हम सबके गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद के सहपाठी थे। बेचारे गरीब ब्राह्मण थे। द्रुपद के राजा बनने के बाद वे उसके पास आश्रय मांगने गए। उस घमंडी ने उन्हें तिरस्कृत करके अपमान कर दिया। आप ही कहिए मामा जी, विद्वानों का सम्मान न करने वाला राजा नरक में ही जाएगा ना। वेद और होम को क्षुद्र मानने वाला जीवित रहेगा क्या? आगे दुर्योधन कहता है कि अरे रे, मैं तो भूल ही गया, आप बहुत थक गए होंगे। और ये बताइए, यात्रा में आपको होम हवन करने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? शल्य महाराज ने कहा, नहीं। दुर्योधन आगे यह भी कहते रहे कि घमंडी क्षत्रिय द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया ना। पितामह भीष्म तो सदा से ही धर्म के पक्षपाती है। ये वे आश्रय खोजते हुए हस्तिनापुर आए, तब हम सब बालक ही तो थे। यह कोई 40 वर्ष पुरानी बात होगी। द्रोण और उसे आश्रय देने वाले पितामह और पितामह के बनाए हस्तिनापुर का द्रुपद नाश करना चाहता है। घर तोड़ने पर नाश करना सरल है ना। इसलिए इन 5 को अपनी बेटी देकर अपनी ओर कर लिया और अब हस्तिनापुर पर उनके बहाने आक्रमण करने वाला है।
कापिल्य यही नीचे कुछ दक्षिण की ओर है, वहां से आक्रमण आरंभ होगा। हमें हस्तिनापुर के पास बहने वाली गंगा के किनारे उस पार उनकी प्रतीक्षा करनी होगी, अथवा वे रात को नावों में नदी मार्ग से आकर आक्रमण भी कर सकते हैं। हम में से कुछ की योजना है कि नदी के पाट में ही कुछ दूर जाकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। शल्य को द्रुपद पर बहुत क्रोध आया। उसे याद आया, पांडवों के पक्ष की ओर से जो पुरोहित आया था वह वास्तव में पांचाल के द्रुपद का ही था। यह पांडव तो कुछ है ही नहीं। शल्य महाराज सोचते हैं कि वास्तव में यह कुरु पांचालों का युद्ध है, पांडवों और कौरवों का है ही नहीं। उसने यह सोचकर लंबी सांस ली कि उससे कैसी भारी भूल होने जा रही है। उसके मन की गहराइयों में भीष्म ही छाए हुए थे। वे केवल कुरु पितामह ही नहीं, आज के संपूर्ण आर्य जगत में उनके बराबर का कोई वयोवृद्ध क्षत्रिय है ही नहीं। वे क्या कोई साधारण क्षत्रिय है? महान पराक्रमी, त्याग मूर्ति और ब्रह्मचारी है वे। शल्य आगे यह सोचते हैं कि यहाँ एकत्र योद्धाओं में उनके बाद मैं ही सबसे बड़ा हूँ। दुर्योधन ने मुझे महासेनापति का पद ग्रहण करने को कहा। वास्तव में भीष्म को ही यह पद लेना चाहिए। उनके होते हुए मैं यह पद कैसे ग्रहण कर सकता? यह विचार आते ही उसके मन में उनसे भेंट करने की इच्छा हुई। शल्य को याद आया, भतीजे के लिए लड़की मांगकर समधी बनने आए थे हमारे यहाँ। कुरुकुल के लोग बड़े उदार होते हैं। अब दुर्योधन ने सारे मार्ग में कितना बढ़िया सत्कार किया। भीष्म भी ऐसे ही होंगे। जब लड़की मांगने आए थे तब जो चढ़ावा लाए थे ना, उसका क्या कहना। हम लोगों ने अपनी पद्धति के अनुसार उसे कन्या शुल्क दिया था। यही सोचते सोचते शल्यराज ने आसन की मुद्रा बदलकर तकिए की टेक लगा दी। कुरु छत्राधिपति दुर्योधन उससे 4 अंगुल नीचे आसन पर विराजमान था। पाद सेवक के समान मद्रराज को एकदम आर्य व्यवहार पर गर्व महसूस हुआ। उस धर्म की रक्षा का उसने मन में ही संकल्प किया। शल्य ने कहा, सुना है पांडव उपप्लाव्य नगर में युद्ध की तैयारी में लगे हैं, परंतु तुमने यह कैसे अनुमान लगाया कि वे कापिल्य की ओर से आक्रमण करेंगे? दुर्योधन ने कहा, हमें भ्रम में डालने के लिए वो उपप्लाव्य में हैं, ऐसे बता रहे हैं। उपप्लाव्य और खांडव प्रस्थ पास पास है। शल्य पूछता है, खांडव प्रस्थ कौन सा नगर है? दुर्योधन कहता है, अपना अहंकार दिखाने के लिए उन्होंने बाद में उसका नाम इंद्रप्रस्थ नहीं रख दिया था। उसका मूल नाम वही है, वही तो हमने दान के रूप में दिया था। वे लोग आजकल यह कहकर भ्रम फैला रहे हैं कि जिस नगर को हम जुए में हार गए थे, अब हम उसे युद्ध से जीतेंगे। हमें हस्तिनापुर का लोभ नहीं, यह कहकर वे हमारे सहायक लोगों में फूट डालना चाहते हैं। इस तरह दुर्योधन और शल्य महाराज के बीच में संवाद चल रहा था। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।